नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक सलवार बना रही हूँ और गुम सिलाई करूँगी। पहले भी डाली हुई है मैंने गुम सिलाई की, लेकिन आज बिल्कुल आसान तरीके से करूँगी। मैं कटिंग करके इस तरह सारी चीज़ अच्छे से इकट्ठा करके लपेट के रखती हूँ। इससे जो मान लो 1-2 दिन कटिंग होके रह जाए तो कपड़ा अपना इधर उधर नहीं मिलता। ये लाइनिंग की सलवार है, कटिंग कर रखी है मैंने मेन फैब्रिक और वैसा। तो इनको पहले अलग अलग सारी कलियों को जोड़ लेती हूँ मैं। ये पहले मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है, इनकी सारी कली एक बार जोड़ लेती हूँ मैं। तो पहले मैंने अलग से भी डाली हुई है इसकी वीडियो, और आज अलग तरीके से बता रही हूँ। तो आपको जो तरीका आसान लगे वो। मैं इसकी गुम सिलाई इसलिए करती हूँ दोस्तों कि आजकल की जो सलवार होती है उनके धागे वगैरह निकलते हैं, तो इंटरलॉक करने के बाद भी कई बार रह जाता है कहीं कहीं से। तो ये बड़ा आसान तरीका है। इस तरह मैंने ये जोड़ लिया। अब ये मेन फैब्रिक है, इसकी भी कलियाँ ऐसे ही जोड़ लूँगी मैं। तो एक पार्ट लिया और उसकी दोनों कली ऐसे इस तरह मैंने सिलाई कर ली। इस पार्ट के भी नीचे तक स्टिचिंग करके और कंप्लीट कर लूँगी। जैसे आम कलियाँ जोड़ते हैं उस तरह मैंने ये लाइनिंग की भी और मेन फैब्रिक की भी दोनों तरफ की जोड़ ली। दोस्तों, इंटरलॉक करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, हर किसी के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती। तो मैं तो इस तरह हर एक उसकी गुम सिलाई कर लेती हूँ जो मुझे आसान लगता है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों का राइट भाग अंदर और उल्टा भाग ऊपर और नीचे, तो ये उल्टा उल्टा है आसन की तरफ से। ये मैं यहाँ से सिलाई कर लूँगी। इसकी आसन से शुरुआत करनी है इसकी। अब ये दूसरी तरफ, दोनों तरफ के जो आसन है उसकी सिलाई करके, और ये ऊपर का दोनों सिलाई ये मैंने सेम कटिंग करी हुई है। दोनों सिलाई दोनों पार्ट की बिल्कुल साथ साथ रहती है, कोई खिंचाव नहीं आता, और बहुत ही अच्छी ग्रेस आती है इस सलवार में। तो अब ये दूसरी तरफ का जो आसन है यहाँ भी, और अब यूँ के यूँ पाइचे तक जो है वो नीचे तक कलियाँ ऐसे जुड़ती चली जाएंगी। कोई सा पार्ट आपको खींचना नहीं है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से ये एक पैर का मार्जिन रख के बनाना है, पाइचे तक लेगी मैं। अब दूसरी तरफ से इसी तरह ये एक भाग कंप्लीट हो गया। अब ये एक साथ करके और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी कर लो, क्योंकि सेम कटिंग हुई होती है तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आता, झोल नहीं आती, और खींचना भी नहीं है आपने। ऊपर नीचे के दोनों हिस्से पकड़ के रख के और फिर स्टिचिंग करनी है। अगर आप ऊपर ऊपर का पकड़ के नीचे का ऐसे ही चलता रहेगा तो उसमें छोटा बड़ा होने का चांस होता है। तो इस तरह ये एक तरफ का मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको पांचे से नीचे से देखो ये मैंने सीधा कर लिया। सिर्फ तीनों तरफ एक सिलाई लगी और पूरी सलवार कहीं भी सिलाई नहीं दिखेगी और बड़ी सफाई आती है इसमें। और इसके ये कोने काने अच्छे से निकाल लूँगी मैं। ये देखो सीधा कर लिया इसको मैंने। अब ये देखो तैयार हो गया। ये एक तरफ का पार्ट है, ये प्रेस कर लूँगी। इसी तरह ये मैंने दूसरा मैंने इसी तरह सिल के और ये प्रेस करके तैयार कर लिया। दूसरे पे भी कर लूँगी मैं। दोस्तों बताना, अब ये दोनों आसन जोड़ के और उसके बाद में फिर इसकी पूरी कंप्लीट सिलाई दिखाऊंगी मैं। दूसरी साइड का भी ये आसन की तरफ से सिलाई लगा ली, ये ऐसे। अब ये सिलाई लगने के बाद इसमें बेल्ट लगानी है और पाइचे बनाने हैं, तो उन पे भी मैंने इनर साथ में ज्वाइंट करके तैयार कर रखी है। ये बेल्ट हो गई।
चेंज की बेल्ट तैयार है। 8 इंच कपड़ा लिया था मैंने और ये ऊपर पायजे। ये 2 सलवार तैयार की है मैंने। बताना दोस्तों आप सभी को कैसी लगी, और नए दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।